हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं महाभारत की एक और रोचक कथा के बारे में। कहते हैं पितामह भीष्म बहुत ही बलवान और प्रतापी व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा क्या पाप किया था उन्होंने कि उन्हें 58 दिन तक मृत्युशैया पर बाणों से बिंध कर लेटना पड़ा था। आइए आज जानते हैं उनके उन पापों के बारे में। राजा प्रतीप के दूसरे पुत्र का नाम था शांतनु। शांतनु ने माँ गंगा से विवाह किया, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु क्यों थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र और बाकी के 7 पुत्रों को माँ गंगा ने पानी में बहा दिया था। गंगा के स्वर्ग जाने के बाद शांतनु सत्यवती के प्रेम में तड़पते रहे थे, लेकिन उनके विवाह के लिए सत्यवती ने उनके ही पुत्रों को राजगद्दी सौंपने का वचन मांगा था। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। सत्यवती के गर्भ से राजा शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद युद्ध में मारे गए और तब भीष्म ने बालक विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाकर खुद राजभार संभालने लगे थे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने अपना बल का दुरुपयोग किया और काशीराज की 3 पुत्रियों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी पुत्री अम्बा तो साल्वराज को चाहती थी, जिसके चलते उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। उस समय साल्वराज ने भीख में मिली हुई अम्बा समझकर उसे न अपनाया। तब अम्बा परशुराम के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए, जिससे परशुराम और भीष्म के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन उसका कुछ परिणाम न आया, जिसके चलते अम्बा ने आत्महत्या कर ली। बाद में वह शिखंडी के रूप में जन्मी थी। विचित्रवीर्य के दोनों रानियों से कोई पुत्र न हुआ और वह भी चल बसा। एक बार फिर हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली हो गई। गंगापुत्र भीष्म ने ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ली थी और सत्यवती शांतनु का तो वंश ही न बचा। तब सत्यवती ने विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियां अंबालिका और अंबिका का नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न करवाने को सोचती है और वह उसके लिए पराशर मुनि से हुए अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाती है। तब सत्यवती यथाक्रम अंबालिका और अंबिका से धृतराष्ट्र और पांडु एवं एक दासी से विदुर का जन्म करवाती है। महाभारत के युद्ध में कौरव सेना की ओर से पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, जिससे उन्होंने 10 दिनों तक पांडव सेना का बहुत ही ज्यादा नाश किया था। पांडवों को हारता हुआ देख भीष्म ने अपनी मृत्यु का राज स्वयं ही पांडवों के सामने उजागर कर दिया था, जिससे 10वें दिन युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा गया। प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म किसी भी स्त्री, वैश्या या नपुंसक पर हमला नहीं करेंगे, जिससे अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म को तीरों से छेद दिया था और अंत में बाणों की सरसैया पर लेटा दिया था। तब उनकी गर्दन लटक जाती है, जिससे भीष्म ने अर्जुन से कहा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, मुझे बाणों का ही सिरहाना दे सकते हो। तब अर्जुन ने तीरों से भीष्म पितामह के लटकती गर्दन को आधार दिया था, लेकिन सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म ने प्राण नहीं त्यागे। भीष्म ये भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने से आत्मा को सिद्धि मिलती है और वह इस नश्वर संसार से मुक्त होती है। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा करते रहे थे, जिसके बाद भी युद्ध 8 दिनों तक चलता रहा। भीष्म सरसैया पर पड़े थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए सभी गुणों का पाठ दिया था और उन्होंने राजधर्म, आपधर्म और मोक्ष धर्म के पाठ युधिष्ठिर को समझाए थे। यही भीष्म नीति के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ। सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सब भीष्म के पास पहुंचते हैं और अंत में 58 दिनों के बाद पितामह अपना देह त्याग देते हैं। युधिष्ठिर और पांडवों ने चंदन चिता पर भीष्म का दाह संस्कार किया। कहते हैं कि पितामह 150 सालों तक जिंदा रहे थे। भीष्म ने कुछ अपराध किए थे, जैसे कि उन्होंने गांधारी का विवाह अंध धृतराष्ट्र से करवाया, जो इस युद्ध की नींव बना था। उसी तरह अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवाया था। उन्होंने वसु के रूप में ऋषि वशिष्ठ की गाय का अपहरण किया था, जिसके चलते उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा।
भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मुझे कौन से कर्मों की इतनी पीड़ादायक सजा मिली? तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले जन्म में एक राजकुमार थे। तब एक दिन आप शिकार पर निकले और तब एक करकेटा घोड़े के अग्रभाग पर आ गिरा था। तब आपने उसे बाणों से उठाकर पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। तब वह बेरिया के पेड़ पर जा गिरा, जिसके कांटे उसकी पीठ में चुभ गए, और फिर वह 18 दिनों तक इसी प्रकार पीड़ा से तड़पता रहा था और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, जिस प्रकार मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार इस युवराज को भी मृत्यु प्राप्त हो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।